बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश के बाद बहुत से मसाइल सामने आते हैं जो माओं की परेशानी की वजह बनते हैं। आज मैं आपको इन तमाम मसाइल के इलाज के बारे में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, माँ का दूध ना पकड़ना और दूध ना आना। अक्सर बच्चे पैदाइश के बाद माँ का दूध नहीं पकड़ते और इसकी असल वजह ये होती है कि पैदाइश के बाद बच्चे को फ़ौरन फीडर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा फीडर का आदी हो जाता है और इसको फीडर पीना आसान लगता है। अगर रिश्तेदार पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ की तकलीफ़ को देखते हुए बच्चे को दूध फीडर में बनाकर दे देते हैं कि माँ की हालत जब बेहतर होगी और वो उठकर बैठ सकेगी तो दूध पिलाएगी, और जब तक माँ की तबीयत इजाज़त देती है तब ना दूध आ रहा होता है और ना ही बच्चा दूध को पकड़ रहा होता है। याद रखें, पैदाइश के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। इस दौरान जो गाढ़ा दूध आ रहा होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो ग़िज़ाई एतबार से बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए इन्फेक्शन से बचा कर रखता है और इम्यूनिटी पैदा करता है। दूध पिलाने के लिए नर्स या रिश्तेदार मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर फीडर पिलाते रहें तो बच्चे को फीडर की आदत हो जाती है। क्योंकि फीडर से दूध खींचना आसान हो जाता है, इसलिए बच्चे बाद में माँ का दूध नहीं पकड़ते। नंबर 2, कब्ज़ होना। पैदाइश के बाद इब्तदाई दिनों में क्योंकि माँ को दूध थोड़ा आ रहा होता है और इनको ये आइडिया भी नहीं होता कि दूध कितनी कितनी देर बाद पिलाना चाहिए, इसलिए खुराक की कमी के बाइस बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। अगर बच्चे को यरकान भी हो तो यरकान कब्ज़ की वजह से और भी बढ़ जाता है। इसलिए माँओं को चाहिए कि बच्चे को तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाएं, दोनों अतराफ से पिलाएं और कम से कम आधा घंटा पिलाएं। इसके साथ साथ पानी, दूध, फ्रेश जूस, ड्राई फ्रूट्स और यखनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि दूध वाफिर मकदार में बने और बच्चे का पेट भी भर जाए और कब्ज़ भी ना हो। और अगर कब्ज़ हो जाए, यानी बच्चा अगर 3 दिन तक पखाना ना करे या सख्त पखाना करे, तो ग्लिसरीन सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कभी भी सिकिलेक्स ड्रॉप्स या कब्ज़ कुशा सिरप का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, लूज मोशन लग जाना। याद रखें कि माँ का दूध पीने से अक्सर बच्चे पखाना पतला ही करते हैं और दिन में तकरीबन 10 से 20 बार भी पखाना कर सकते हैं। इसलिए अगर बच्चा दूध सही पी रहा है और एक्टिव है और वेट भी गेन हो रहा है तो ये पखाना या लूज मोशन बीमारी की अलामत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सुस्त हो रहा है, इसको बुखार हो जाए, झटके लगें या पेट फूल जाए, या बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो इसके साथ ज़रूर कोई मसला होगा, इसलिए इसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 4, ग्राइप वाटर, चवरका या अर्के गुलाब का इस्तेमाल करना। पैदाइश के बाद बच्चे का हाजमा दुरुस्त करने के लिए अक्सर लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदा है, और ये बच्चे में इन्फेक्शन, दिमागी मसाइल और आसाब के मसाइल करके बच्चे को पैरालाइज भी कर सकते हैं और इसकी डेथ भी करा सकते हैं। शहद का इस्तेमाल सुन्नत नबवी है, लेकिन इसे 1 साल की उम्र के बाद ही इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे में इसका इस्तेमाल नुकसानदा हो सकता है। नंबर 5, बच्चे का बार बार रोना। बच्चे को जब भी कोई मसला होता है तो वो रोकर इसका इजहार करता है। अगर बच्चा बार बार रो रहा हो और ठीक ना हो रहा हो तो देखें कि बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, जैसा कि नैपी रैश, गंदा डाइपर, मॉस्किटो बाइट, वलिक का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला या भूख लगने का मसला। अगर ये तमाम मसाइल नहीं हैं और बच्चा फिर भी रो रहा है तो बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर 6, बार बार नैपी रैश होना। पैदाइश के बाद क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर लोग डाइपर लगाते हैं, इसलिए बच्चे को डाइपर रैश के मसाइल होते हैं। इससे बचने के लिए आपने बच्चे के डाइपर एरिया की सफाई रखनी है। जब भी डाइपर तब्दील करना है तो नैपी एरिया को साबुन और पानी से धो लेना है। बच्चे के नैपी एरिया पर सर्दियों में वैज़लीन और गर्मियों में लुब्रिक्स लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी भी डाइपर एरिया में पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अगर नैपी रैश हो जाएं और मामूली मिकदार में हों तो क्यूटी प्रो क्रीम या सूडो क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ज़्यादा मिकदार में हों तो डॉक्टर के मशवरे से नैपी रैश क्रीम का इस्तेमाल करें। नंबर 7, बच्चे की जिल्द का उतरना और इसकी हिफाजत। पैदाइश के कुछ दिनों तक बच्चे की स्किन उतरना शुरू हो जाती है क्योंकि नई जिल्द आ रही होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है।
बच्चे को नहलाने के लिए आप बेबी सोप का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें और कम खुशबू वाले ब्रांड्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चे की जिल्द पर बेबी लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेबी ऑयल का इस्तेमाल नहलाने से पहले करें। नहलाने के बाद पूरा दिन बेबी ऑयल जिल्द पर लगे रहने से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे बच्चे को दाने निकल आते हैं। नंबर 8, बच्चे का आँख देर से खोलना और आँख का इन्फेक्शन। कुछ बच्चे पैदाइश के बाद कई दिन आँख नहीं खोलते, लेकिन ये सब नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चे की आंखों पर स्वेलिंग होती है और वो तकरीबन 1 हफ्ते में उतरती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अगर बच्चे की आंखों में गंदा पानी आ रहा हो या आंख चिपक रही हो तो डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं कि कहीं बच्चे के आंसू वाली नाली पैदाइशी तौर पर बंद तो नहीं है। इसके अलावा आँख को रुई से साफ़ करके एक्सोसिन ड्रॉप्स या टोब्रामाइसिन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, सर पर खुश्की जमना या क्रेडल कैप। बाज़ औक़ात गैर मियारी और केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल और कभी मौसमी तब्दीलियों के बाइस बच्चे के सर पर सिकरी जम जाती है, जो असल में फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर ये थोड़ी मिकदार में हो तो सर पर सरसों के तेल की काफ़ी मिकदार थोप कर लगाएं और फिर बारीक कंघी से इसे उतार लें। और अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर स्टीराइड लोशन और ख़ास किस्म का शैम्पू इस्तेमाल के लिए देंगे और ये मसला ठीक हो जाएगा। नंबर 10, बच्चे का कम या ज़्यादा सोना। पैदाइश के बाद बच्चे की नींद 24 घंटों में से 19 से 20 घंटे तक होती है, इसलिए अक्सर बच्चे सोते रहते हैं, यहाँ तक कि वो नींद में भी दूध नहीं पीते या पीते पीते ही सो जाते हैं। इसके लिए बच्चे के पैर को टैप करके या बच्चे की पैर पर उंगली फेरकर बच्चे को जगाकर दूध पिलाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी 6 से 7 घंटे भी भूखे सोते रहते हैं, इसलिए हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को इस तरह जगाकर दूध पिलाएं। और अगर बच्चा कम सो रहा हो तो वजह तलाश करें कि कहीं बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, कि दिन में बच्चा ज़्यादा तो नहीं सोता रहा जो रात को जाग रहा है, या बच्चे को डायपर रैश या कोली का मसला तो नहीं है। जब आपको मसला समझ आ जाएगा तो इसका हल करें और बच्चा सुकून से सो जाएगा। नंबर 11, मुंह के छाले और मुंह की सफाई। पैदाइश के बाद अगर बच्चे के मुंह की सही सफाई ना की जाए तो बच्चे के मुंह में सफ़ेद धब्बे या छाले बन जाते हैं, जिसकी तकलीफ़ की वजह से बच्चा दूध पीना कम कर देता है। इसलिए रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चे के मुंह को घास पीस को नमक पानी में गीला करके इससे सफाई ज़रूर करें। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को भी चाहिए कि अपनी छाती की सफाई रखें ताकि वहाँ से इन्फेक्शन बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।